हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद दांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हमेशा बात होती है बलूचिस्तान की महरूमियों की, और जो मुख्तलिफ़ अदवार हैं, मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं, वो इस महरूमी के फ्रेज़ को या नैरेटिव को इस्तेमाल करके बहुत जो इक़दामात करते हैं उनको रिलेट करते हैं कि ये बलूचिस्तान की महरूमी कम करने के लिए किया जा रहा है। बलूचिस्तान की अब महरूमी जो है वो बड़ा रिलेटिव टर्म है। वो क्यों पैदा हुई है, उसका सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती हिस्टोरिकल क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ सियासी अदवार से कैसे गुज़रा है, ये एक बड़ी और लंबी स्टोरी है। इस पर बात करते रहेंगे मुख्तलिफ़ हवालों से। लेकिन इस महरूमी को वफाक की तरफ से, ख़ास तौर पर जो पार्लियामानी पॉलिटिक्स है, उसमें बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि बलूचिस्तान एक महरूम सूबा है। तो जब कोई पैकेज आता है या किसी शख्सियत को कोई ओहदा दिया जाता है वफाक में, जो आइनी ओहदा है, जो मैटर करता है, तो फिर उसको रिलेट किया जाता है कि ये बलूचिस्तान की महरूमी कम करने के लिए किया गया है। पीपल्स पार्टी ने अपने जो 2008 वाला दौर था, जब उनकी सूबाई हुकूमत थी और आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा प्रेसिडेंट बने थे, पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत थी, तो उन्होंने भी जो पैकेजेस दिए थे आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, गो के एक एतबार से एक डिफरेंट सा जेस्चर था। एक बड़े लंबे अरसे के बाद जो बलूचिस्तान के साथ मुख्तलिफ़ अदवार में जो चीज़ें गुज़री, नवाब अकबर बुगटी की किलिंग से लेकर बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसीज़ और काउंटर इंसर्जेंसीज़ का जो एक दौर था, उसके बाद ये हुकूमत आई थी और उन्होंने एक पैकेज दिया, रिलीफ दिया, फाइनेंशियल पैकेज दिया। तो इसको कहा गया कि बलूचिस्तान की महरूमी को कम करने के लिए ये किया जा रहा है। उसके बाद अगर बलूचिस्तान को सेनेट में कोई पोजीशन मिलती थी, जैसे डिप्टी चेयरमैन जान जमाली साहब को बनाया गया, तो उसको बड़ा इस तरह सेलिब्रेट किया गया कि ये बलूचिस्तान की महरूमी कम करने और उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है। तो इस तरह एक जो बलूचिस्तान की बहुत बड़ी महरूमी कम करने का जो जिसको स्लोगन दिया गया, वो था जनाब सादिक संजरानी साहब जो थे वो सेनेटर बन गए थे, और उसके बाद उनको चेयरमैन सेनेट जब मुंतखब किया गया तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया कि ये पोजीशन बलूचिस्तान की महरूमी कम करने के लिए एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक किस्म का इकदाम है। बड़ी तशहीर हुई उसकी कि बलूचिस्तान को इतनी बड़ी आइनी पोजीशन दी गई है, अब बलूचिस्तान के जो दुख दर्द हैं वो बड़े कम हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, जो हमेशा से कहा जाता है। बिल्कुल एक नैरो सा पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसकी जो मास मीडिया है उसमें बड़ी बात होती है। तो सादिक संजरानी साहब जो आज़ाद हैसियत से सेनेटर चुने गए थे और बाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो 2018 के इलेक्शन से सिर्फ 2-3 महीने पहले बनी थी और बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 2018 के इंतखाबात के बाद यहाँ, और उसने रूल भी किया सूबे को 5 साल। तो उस पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा थे जिन्होंने पार्टी बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। तो उनकी जो पोस्टिंग थी उसको लेकर बड़ी बातें की गई थी। बिलाखिर वो महरूमी का और सोनहरी दौर था जो संजरानी साहब का, वो ओवर हो गया, और अभी जो सुबगदोश होने वाली जो सेनेट थी उनके वो चेयरमैन थे और उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया। अब ये जो महरूमी है अभी तक वो डिस्कस में होती है कि अगर अब की जो हुकूमत बनी है वो ये इकदामात करेगी तो बलूचिस्तान की महरूमी ख़त्म होगी। ये सारे तजुर्बात होने के बावजूद बलूचिस्तान की जो महरूमी है वो कम नहीं हुई। सादिक संजरानी साहब की जो है वो अपनी ज़ाती महरूमी कम नहीं हुई। आपने देखा कि किस तरह वो एक लंबा अरसा चेयरमैन सेनेट बनने के बावजूद आखिर तक वो सेनेट को छोड़ना नहीं चाहते थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और जब वो मेंबर भी नहीं रहे थे फिर भी किसी रेजोल्यूशन के ज़रिए वो प्रिजाइड करना चाहते थे उस इजलास को, जो ट्रांजिशन के इजलास थे। तो उनकी कितनी जो आप देखें लगन थी उस ओहदे के साथ, और कितनी बड़ी महरूमी थी उनकी। और उससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह वो सेनेट में जितनी करारदातें होती थी, इलेक्शन को मुलतवी कराने की जो कोशिशें थी, उनमें बड़ा एक्टिव हुआ करते थे। एक बंदा उठ के करारदाद पास करता था कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो सादिक साहब बहुत जल्दी 15 मिनट में उस करारदाद को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचा देते थे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह इंतखाबात मुलतवी हो जाएं और एक लंबे अरसे तक वो इस सीट पर रहें और
बलूचिस्तान की महरूमी के नाम पर अपनी जो महरूमी है वो उसको पूरा करते रहें। तो ये एक बड़ा ओहदा था जो सिम्बलाइज़ करता था उस फ्रेज़ या नैरेटिव को जिसमें कहा जाता था कि ये जो लीडरान है या आइनी पोजीशंस हैं ये जब आएंगी तो बलूचिस्तान के जो ज़ख़म है, दुख दर्द हैं, वो कम होंगे। संजरानी साहब ज़ालमो संजरानी आ रहा है, ज़ालमो संजरानी जा रहा है। संजरानी साहब एक ज़बरदस्त किस्म का पुरज़ोर, पुरवकार और पुरतायुश दौर जो है वो अपना पूरा करके वापस आ गए। लेकिन बलूचिस्तान की जो महरूमी है उसमें एक आयोटा का, 1% का भी कोई फ़र्क नहीं आया। बात यह है कि मैं जो इतनी बड़ी बलूचिस्तान की महरूमी है कि 5 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद संजरानी साहब की अपनी जो है वो महरूमी ख़त्म नहीं हुई और वो वहाँ से प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ने इसलिए आए। उनका इंटेंशन था, वो कहते रहे कि मैं दोबारा वज़ीर आला बलूचिस्तान बन जाऊँगा और उन्हें बहुत सारी एफ़र्ट्स की। और जो एनी शाहिदीन हैं, उनके हलके के लोग जो हैं और जिस तरह रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने अपनी जो हलके की इलेक्शन है जिससे वो इलेक्ट होकर आए, वो भारी उस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और बड़ा एक्सटेंसिव किस्म की वर्क की, लोगों को इंगेज किया। अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि हम कहें, लेकिन ऑन द फेस ऑफ जो चीज़ें हमें वहाँ दिखाई दी हैं या बलूचिस्तान में ज़बान ज़द-ए-आम है कि उन्होंने बड़ी एक हेवी इन्वेस्टमेंट करके ये सीट इस वजह से जीती थी कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला बन के दोबारा से यहाँ सूबे के इक़्तिदार पर रहें और उनकी जो महरूमी है बलूचिस्तान की महरूमी के नाम पर उनको और मज़ीद जो है कंसोलिडेट किया जाए और इन्जॉय किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संजरानी साहब को बिलाखिर सारी जो हिरफतें उनकी नाकाम हुई और उनको सेनेट का ओहदा छोड़ना पड़ा। अब वो MPA हैं। अब थोड़ा मुख्तसर जायज़ा लें, एक बड़ी पोजीशन पर संजरानी साहब बलूचिस्तान के बड़े बैकवर्ड इलाके से आए हुए थे और ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि उनका सेनेट का चेयरमैन होना बलूचिस्तान के बड़ा अच्छा शगुन होगा, बलूचिस्तान में एक फील गुड फैक्टर आएगा, तब्दीली आएगी। लेकिन ऑन द ग्राउंड उसके बरक्स, ऑन द कंट्ररी था। वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने नौकुंडी के इलाके से एक लोकल जो पॉलिटिक्स शुरू की, वो कारोबारी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। अगर आप उनके मुतलिक जो गॉसिप और बातें सुनेंगे और साबिक़ सेनेटर हाजी लश्करी रहसानी साहब जैसे लोग जिनके साथ उनकी कुर्बत रही है, तो वो उनके वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में उनके जो समझे कि एक मैनेज करते थे उनके लिए चीज़ें, एक PRO की हैसियत में जब वो वहाँ सेनेटर थे, छोटी मोटी चीज़ें उनके जो डे के अफेयर थे वो मैनेज करते थे। तो उनका बड़ा कोई पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। लेकिन इस्लामाबाद को जो ये बलूचिस्तान से हीरे हैं वो नज़र आते हैं, कभी अनवारुल हक काकड़ साहब की नज़र में, कभी संजरानी साहब की नज़र में, तो इनको वो लेकर आते हैं और फिर ये मुसलसल मीडिया पर ये कहलवाया जाता है कि इनसे बलूचिस्तान की महरूमी ख़त्म होगी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये माजी में तजुर्बात नाकाम हुए हैं और आगे भी इस तरह के तजुर्बात नाकाम होंगे, क्योंकि संजरानी साहब के आने से उनका जो अपना आबाई इलाका है कोई तब्दीली नहीं आई। उस इलाके में बलूचिस्तान को तो छोड़ दें, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के लिए जो लैंड मास है उसका 44% है, सबसे बड़ा जो है सूबा है जोग्राफिकली। लेकिन उनका जो अपना डिवीज़न है वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आई। उनके जो बड़े शहर हैं, नौकुंडी है, ताप्तान है, दालबंदीन है, वहाँ ज़िंदगी अभी तक वही है, पुरानी मेडिवल टाइप की, ना हेल्थ की सहूलतें हैं, ना एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो रोड एक बड़ा जो RCD शाहराह है, जो बड़ी समझे मेन आर्टरी है, शाहरग है, ईरान को बलूचिस्तान और क्वेटा से मिलाने वाली, वो सड़क तक नहीं बन सकी। हस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है। अभी तक बड़े बड़े शहर जो कोएक्स के हवाले हैं, वहाँ 2 नंबर दवाएँ बिकती हैं। अगर वहाँ ईरान से लाया गया जो ऑयल है, तेल है और बाकी जो कन्फेक्शनरी या गुड्स आती हैं खाने पीने की, वो उस इलाके में ना हो तो ज़िंदगी बड़ी मिज़रेबल हो। तो वहाँ किसी किस्म के कोई बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए, ना तालीमी इदारे बने, ना सेहत के इदारे बने। उनका तबका तब्दील हो गया, वो लोअर मिडिल क्लास से अब बलूचिस्तान की एलीट और मुल्क की जो सुपर एलीट हैं उनका हिस्सा हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी खुशगवार तब्दीलियाँ आई हैं। हम ख्वाहिश करते हैं कि सारे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आए, लेकिन वो किसी महरूम, महकूम और मज़लूम सूबे की कास्ट पर ना हो। तो उनके सेनेट चेयरमैन होने से बलूचिस्तान की सेहत पर
और चागी की सेहत पर और रक्षान डिवीजन की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप अब भी जाएं वो शहर आपको इस तरह ही नक्शा जो है स्टोन एज का, मेडिवल पीरियड का, जिस तरह बलूचिस्तान के देहात और सबर्ब्स होते हैं वही पेश करेगा। संजय रानी साहब अभी भी मौजूद हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके एक बड़े आइनी ओहदे पर होना और एक बड़ा अरसा गुजारना और पावरफुल पोजीशन में होना, क्योंकि वो उन कुव्वतों मुक़्तदर कुव्वतों के बहुत करीब माने जाते थे जो उनको इस पोजीशन पे लाई थी और उनको बड़ा रुतबा दिया। लेकिन वापसी में उन्होंने अपने लोगों, अपने रूट्स और अपनी ज़मीन को इस तरह डिलीवर नहीं किया जिस तरह इतनी बड़ी आइनी पोजीशन पर किसी बंदे को करना चाहिए। तो वो अब रिटायर हो गए हैं, एक तजुर्बा पूरा हुआ है। अभी दूसरे जो तजुर्बे हैं इस तरह के वो कोशिश की जा रही है। अनवर काकड़ साहब भी बड़े जो हैं लो प्रोफाइल से मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म बन गए और दोबारा से वो सेनेट के लिए ट्राई कर रहे हैं और लग इस तरह रहा है कि वो आ जाएंगे सेनेट में, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। वो भी इस तरह बलूचिस्तान की जो महरूमी का फ्रेज़ है उसके बड़े इंटीग्रल पार्ट हैं और बलूचिस्तान की जब जब वफाक से महरूमी ख़त्म करने की जो कोशिश होती है उनमें जो चीदा चीदा करेक्टर्स हैं उनमें अनवर काकड़ साहब और संजय रानी साहब जैसे बलूचिस्तान में 5-7 जो करेक्टर हैं वो आते हैं फेस पर, स्क्रीन पर, और कहा जाता है कि अब के बलूचिस्तान की जो महरूमी है उनको अपना हिस्सा देकर, जायज़ हिस्सा देकर ख़त्म की जा रही है। लेकिन ये लाजवाल महरूमी है। संजय रानी साहब जैसे कई आते हैं, काकड़ साहब जैसे कई आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान वहीं का वहीं है। इन लोगों के आने से बड़ी कोई इनकलाबी तब्दीली तो नहीं, जो बुनियादी तब्दीलियाँ आनी चाहिए, जो सेहत और एजुकेशन के शोबे में या लोगों को रोज़गार मिलने के शोबे में। संजय रानी साहब आपको पता है कि ऐसे स्ट्रेटजिक इलाके से जिनका ताल्लुक़ है जहाँ बलूचिस्तान की बल्कि ग्लोबल जो मादनियात के बड़े बड़े जो हैं प्रोजेक्ट हैं, सेंधक और रेकोडेक वहाँ फाल करते हैं, और ईरान का बॉर्डर है, वहाँ से जो ट्रेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ लोगों की ज़िंदगी अभी तक उन अनडॉक्यूमेंटेड जो इकानमी और इन चीज़ों पर असरअंदाज है। और संजय रानी साहब जैसे जो करेक्टर हैं वो लोगों की ज़िंदगी में कोई खुशगवार तब्दीली लाने का बायस नहीं बने। हमने कहा एक ये एस्पेक्ट है जो हमेशा बहस होता है और उनसे जो मुख्तलिफ जुड़े हुए करेक्टर हैं उनका भी थोड़ा जायज़ा लिया जाए। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।